आज बाजार तो बंद है, तो चलिए थोड़ा पिछले पूरे हफ्ते का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। आजकल बाजार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ काफी अच्छी तरह से खेल रहा है। बाजार का मूड भी काफी मस्ती वाला हो चुका है। अब इसमें बेचारे बाजार में काम करने वाले टेंशन में बैठे हुए हैं। आखिर करे तो करे क्या, बेचे या होल्ड करे, अब क्या करना है यही सोच में लगे हुए हैं। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं बाजार के ऊपर। वैसे तो हम देख ही रहे हैं कि बाजार एक नए हाई को टच करने से केवल कुछ ही पॉइंट्स दूरी पर था, लेकिन उसके बाद ही पिछले 2 हफ्तों से बाजार की जो क्लोजिंग है वो लाल निशान पर हो रही है। जिसका एक रीजन तो ये माना जा रहा है कि फिश ने जो यूएस क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया है उसकी वजह से बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉन्टिन्यू सेलिंग के मूड में है। लेकिन इसके बाद भी जुलाई महीने में इंडिया सर्विस सेक्टर की ग्रोथ, सरप्लस मॉनसून, इनलाइन अर्निंग और थर्ड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन को देखते हुए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बाजार को थोड़ा सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से बाकी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का बाजार में वापस से कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है। इस हफ्ते सेंसेक्स करीबन 440 पॉइंट्स गिरकर 65,721 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 129 पॉइंट्स गिरकर 19,515 पर जाकर बंद हुआ है। वहीं अगर बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करी जाए तो लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज, डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजीज, एमपीएस, ऑप्टिमिस इंफ्राकॉम, सांघी इंडस्ट्रीज, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, एचसीएल इंफोसिस्टम, उदयपुर सीमेंट वर्क्स, डब्ल्यूपीआईएल और दिलीप बिल्डकॉन से सपोर्ट मिलने की वजह से इंडेक्स में 1.5% की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, एमएसपी स्टील एंड पावर, एडोर वेल्डिंग, रेडिंगटन, शिवालिक बायोमेटल्स कंट्रोल, भागीरथ केमिकल्स, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, बजाज हिंदुस्तान शुगर के शेयर्स में 10 से 15% की गिरावट देखने को मिली है। अब अगर मिड कैप की बात करी जाए तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ है। गेनर्स की लिस्ट में लॉरस लैब, आईडीबीआई बैंक, लिपिन, पीबी फिनटेक, एमआरएफ, जुबिलेंट फूड वर्क्स और अजंता फार्मा रहे। वहीं लूजर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, पिरामिड एंटरप्राइजेज, क्यूमिंस इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल और मैक्स फाइनेंशियल सर्विस का नाम शामिल था। लार्ज कैप इंडेक्स में 0.6% की गिरावट देखी गई, जिसका कारण वेदांता, अडानी ग्रीन एनर्जी, हीरो मोटोकॉर्प, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिनसेफ, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और डीएलएफ रहे। अब अगर सेक्टोरियल बेसिस पर देखा जाए तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 4.2% गिरा। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी 4% का डिक्लाइन देखा गया। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 1.7% टूटा। दूसरी तरफ निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% बढ़कर बंद हुआ और निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी 2% की रैली देखी गई। इसके बाद इस हफ्ते अगर एफआईआईज और डीआईज की तरफ नजर डाली जाए तो एफआईआईज ने करीबन 3,545 करोड़ की बिकवाली की और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 5,617 करोड़ की इक्विटी खरीदी। तो ये थी इस हफ्ते की बाजार की रिपोर्ट।